हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि इस साल की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो बीएड है वो सीयूईटी पीजी के अंदर आ रहा है। तो इससे रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के पेपर कोड आपका जो इस साल बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजिंग है पेपर कोड को लेकर के हम कौन सा पेपर कोड भरे, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या क्या कोड है। और एक ऐप की भी बात करेंगे जिसमें हम एक संदेश ऐप की बात करेंगे, और एनटीए के रिलेटेड भी हम बात करने वाले हैं कि क्या उसका प्रोसीजर है, कैसा एग्ज़ाम पेपर में आएगा आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि ऑलरेडी आपको पता ही है कि 20 तारीख से स्टार्ट हो गए थे और 19 अप्रैल तक ये आपके चलेंगे 5 बजे तक। आप याद रखेंगे 19 में आपको 5 बजे तक ये आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। वहीं आपकी जो पेमेंट होगी 11:50 यानी कि रात तक ये जारी रहेगी। और जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 3 सब्जेक्ट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जनरल के लिए 1000, फिर ओबीसी के लिए और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 800, और वहीं पे थर्ड जो जेंडर है या SC/ST के लिए 750, और PWD कैंडिडेट के लिए आपका 700 रुपये पे करना होगा। पर सब्जेक्ट के लिए आपको इतना चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि 500 रुपये जनरल के लिए और 400 रुपये सभी चीज़ के लिए। ये थे इंडिया के लिए। अगर आप आउटसाइड यानी कि इंडिया के बाहर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका ये फॉर्म आप तब भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसमें भी आपकी कंट्रीज़ में बहुत जगह सेंटर्स अलॉट किए गए हैं, तो वहाँ पर आपको 5,000 रुपये का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और अगर आप 3 सब्जेक्ट के लिए, अगर आप 3 से ज़्यादा देंगे तो पर सब्जेक्ट के लिए आपको इतने चार्जेस, पर टेस्ट पेपर के लिए आपको इतने चार्जेस एक्स्ट्रा वहाँ पे देने पड़ेंगे। अब इस जो आपका एग्जामिनेशन जो टाइमिंग होगी दोस्तों, वो क्या होगी, आपका 20 से जो 23 तारीख तक फॉर्म में आप करेक्शन अपना कर सकते हैं, और उसके बाद एनटीए अपना जो एडमिट कार्ड होगा वो जल्दी रिलीज़ करेगा। तो आप उससे रिलेटेड अपडेट हमारे चैनल पे भी देख पाएंगे और आप लगातार उससे अपडेट रहेंगे। आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 120 मिनट का 2 घंटे आपके हो गए, और 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए जाएंगे। पहला शिफ्ट होगी आपकी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, यानी कि नून वाली शिफ्ट, और फिर आपकी एक इवनिंग वाली शिफ्ट होगी 3 से लेकर 5 बजे तक। तो 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम कराए जाएंगे, और उसके बाद उसका रिजल्ट वगैरह जो भी आंसर की आएगी उसको जल्दी ही एनटीए की वेबसाइट जो कि आपको नीचे नज़र आ रही है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। तो ये क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी हर यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग है। जैसे कि एक यहाँ पर एक हाईलाइट पॉइंटेड है कि हाउएवर कैंडिडेट विल बी एक्वायर्ड टू फुलफिल द एज ऑफ क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इन विच दे आर डिजायरस टू टेकिंग एडमिशन। यानी कि जो भी कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ का जो एज क्राइटेरिया है, मान के चलिए कहीं पर 29 साल है क्राइटेरिया, कहीं पर 28 साल भी हो सकता है ये। तो ये यूनिवर्सिटी वाइज डिपेंड करता है कि उनका एज का क्राइटेरिया क्या है बीएड में एडमिशन लेने का। तो वहाँ पे आप उनका प्रोस्पेक्टस देखकर ही वहाँ पर उसका फॉर्म फिलअप करेंगे। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, प्रेफरेंस आप किसे देंगे और किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे, ये सारे क्राइटेरिया आपके ऊपर, यानी कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। और एक स्टूडेंट कई सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आपकी ये चीज़ें भी शामिल हो जाएगी। तो ये पढ़ सकते हैं। और फिर आपका बात करेंगे कि हाउ टू फिल अप ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि आप कैसे ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप इस वेबसाइट पे जाके http://cet.nta.nic.in पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, उसको आप फिलअप कर लेंगे। आप यूट्यूब पे वीडियो देख भी सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की गई है जिसमें कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, वो पूरा कंप्लीट प्रोसीजर एक बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिलअप हो जाएगा उसमें आपका जो आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगा वो JPG और JPEG में क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और आपको फ़ोटो के लिए 10 KB से 200 KB तक, और वहीं आपका सिग्नेचर के लिए 4 KB से 30 KB तक होना चाहिए, तभी आपका वो स्कैन होगा। आप उसके बाद अपना फी पेमेंट वगैरह करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप गेट अपडेट, यानी कि आप जो डेली अपडेट होगी, यानी कि जो भी अपडेट आएगी वो लगातार कहाँ पे आप पाएंगे, तो एक
संदेश ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो आपको सिंपली जाना अपने प्ले स्टोर के ऊपर और वहाँ पे लिखना है संदेश। आप संदेश ऐप जैसे ही आप सर्च करोगे तो वहाँ पर आ जाएगा ऐसा कुछ लोगो, उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। वहाँ पे आपको लगातार अपडेट रहोगे उन चीज़ों से जो NTA यानी कि CUT के थ्रू आपको कोई भी नोटिफिकेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, वो इस ऐप के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप अपने NTA ने कहा है कि आप उसकी वेबसाइट को लगातार चेक करते रहेंगे और अपना मेल को भी साथ साथ लगातार चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्लियर मेंशन हुआ कि देयर ईमेल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट अपडेट, यानी कि आपको अपना लगातार ईमेल को अपडेट रखना है ताकि आप से कोई चीज़ मिसिंग ना हो जाए। एग्जामिनेशन सिटीज़ की बात करेंगे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं, लगभग 337 एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं। तो हमने उसमें से कुछ सिलेक्टेड लिए आपके, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक ईटानगर में है, आसाम में गुवाहाटी में भी है, जोरहाट में भी है, सिलचर में भी है और तेजपुर में भी है। इस तरीके से हर स्टेट वाइज सिटी के अंदर भी, यानी कि स्टेट वाइज के अलावा सिटी के अंदर भी एक स्टेट में कई सारे सिटी यानी कि कई सारी लोकेशंस बनाई गई है जहाँ पे NTA के एग्ज़ाम इस साल NTA एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा CUT PG के। वहीं पर अगर आउटसाइड इंडिया की बात करेंगे, जो कि हमने अभी बात की थी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एग्ज़ाम हो रहा है। बाकी आप NTA के आप प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सिटीज़ अवेलेबल है, यानी कि कौन कौन से स्टेट में कौन सी आपकी सिटी अवेलेबल है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका वियना में और USA के अंदर आपका वॉशिंगटन DC के अंदर भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इस NTA का पूरा प्रोस्पेक्टस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, तो वहाँ पे आप इस प्रोस्पेक्टस को आप हमारे टेलीग्राम से ले लेंगे या ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम किस टाइप की होगी, तो ये टोटल कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा आपका, यानी कि आपको कंप्यूटर में ही सारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सिर्फ किसको, लैंग्वेज और साहित्य पेपर को छोड़ के, यानी कि आपका जो भी लैंग्वेज होगा, जैसे कि मान के चलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपको इंग्लिश में आएगा, वो हिंदी में नहीं होगा। और वहीं साहित्य पेपर जो होते हैं आपके, वो भी आपके लैंग्वेज में ही होंगे। बाकी आपका डोमेन जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपके अलग, सबका डोमेन सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है। अब बात करेंगे पेपर कोड्स की, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है इस साल BEd के पेपर के लिए। क्या कोड्स आए हैं या क्या कोड्स थे, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कोड आपके सामने नज़र आ रहा है COQP03। तो ये कोड क्या है और ये बाकी के 4 कोड किस लिए है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो कोड है स्पेशल कोड है, ये आपके सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए है दोस्तों। यानी कि COQP 04, 05, 06 और 07 ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU के लिए ही है सिर्फ, जिसमें 04 जो कोड है आपका ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का है। वहीं पे लैंग्वेजेस का जो कोड है आपका 05 है और 06 जो है पहले साइंस का था, प्रोस्पेक्टस ओल्ड प्रोस्पेक्टस था NTA का, लेकिन फिर उसने NTA की जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे थे तो वहाँ पर मैथमेटिक्स ऑप्शन में आ रहा था, तो NTA ने फिर अपना प्रोस्पेक्टस को ठीक किया, दोबारा से एक नोटिस जारी किया जिसमें उसका कोड मैथमेटिक्स कर दिया। तो हमने आपके लिए सही लेकर आ गए। यहाँ पर 07 कोड है आपका साइंस का। 03 स्टूडेंट सभी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप IP में एडमिशन लेना चाहते हैं CUT के थ्रू, तो भी आपको किसके थ्रू, इस COQP 03 को ही फिल करना पड़ेगा। अब और जानते हैं और डिटेल कि कहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में 03 है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में 0 आपका 4, 5, 6, 7 है। तो शिक्षा शास्त्री में आपका ACQP 01 है और आप उसमें यूनिवर्सिटीज़ देख पा रहे हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी और वहीं पे द नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी तिरुपति। तो ये आपके इस कोड के अंदर ये 3 यूनिवर्सिटीज शामिल हो रही है। और वहीं पर और भी यूनिवर्सिटीज़ थे, हमने यहाँ पर आपके लिए 03 कोड के लिए कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी है ये 03 के अंदर ही एडमिशन लेंगे। चाहे आपका कोई भी BEd हो, चाहे आपका BEd स्पेशल हो दोस्तों या BEd जनरल, जो भी आपका BEd होगा वो 03 में ही के अंदर ही में ही आएगा। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे आपकी यहाँ पर IP यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका 03 के अंदर में ही आ रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा है। बाकी और भी
शामिल हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, तो हमने सभी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो भी हो जाती है और उसका आपको जो स्लाइड है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाती, इसीलिए। तो ये 03 के सारे कॉलेजेस हैं यानी कि यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसमें आ रही है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे कि जामिया मिल्लिया इस साल, हालांकि एनटीए की वेबसाइट में लिखा हुआ था, लेकिन जामिया मिल्लिया इस साल अपना एंट्रेंस ले रहा है, यानी कि जामिया का जो एंट्रेंस होगा वो जामिया खुद ही कंडक्ट कराएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ है और उससे रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड कराई हैं, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और उसका लिंक भी हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, उसके अंदर भी ये कोड शामिल है, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपका, उसमें भी COQP 03 शामिल है, और बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो ये है ही कोड। तो आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 03 दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, और तो फिर ये कोड जो आपके नीचे नज़र आ रहा है 04, जैसे कि जो कि आपका ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का है, वो BHU के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर भी है। और 05 जो कोड है आपका B.Ed लैंग्वेजेस का है, तो वो BHU के अंदर भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर है। 6 जो पहले साइंस का था, यानी कि अब मैथमेटिक्स का है करेक्शन होकर, तो वो दिल्ली के अंदर भी है और आपका BHU के अंदर भी है। और वहीं पे लास्ट में बात करेंगे 07 कोड की। तो 07 कोड है दोस्तों आपका साइंस का, तो साइंस आपका BHU और दिल्ली, अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये वाले कोड वहाँ पे फिलअप करोगे, यानी कि आपका BHU और दिल्ली का केस अलग है, स्पेशल केस है, तो उनके लिए कोड आपके ये वाले हैं 04, 05, 06 और 07। 03 कोड जो है आपका दिल्ली ले रही है, लेकिन उसमें आपका स्पेशल B.Ed के अंदर भी शामिल हो रही है, यानी कि स्पेशल जो B.Ed होगा दिल्ली का वो आपका 03 के अंदर आ रहा है, और भी जो मतलब 03 के अंदर में ये वाले कोर्सेज भी आ रहे हैं शामिल, लेकिन स्पेशल B.Ed को यहाँ पे मेंशन किया गया है। बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम एक कंप्लीट वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें हम पूरा कोड बताएंगे, आपको 03 भरना है, 04 भरना है, 05 भरना है, 06 भरना है, 07 भरना है, तो वो आप अलग से देख लेंगे। अभी एनटीए की कॉमन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 05, 04, 05, 06 और 07 कोड किस लिए है और 03 कोड कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेबल है। अब बात करेंगे दोस्तों सिलेबस की। तो सिलेबस के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, 03 के लिए कोड आपको ये नज़र आ रहा है, यानी कि ये पहला वाला, इसमें टोटल 2 पार्ट्स में 100 क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट होगा उसमें टोटल 25 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेजेस में होंगे, या तो हिंदी आप लोगे या इंग्लिश लोगे, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, यानी कि पैसेज वगैरह, वर्बल एबिलिटी वगैरह, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें आपसे पूछी जाएगी वहाँ पर, अगर हिंदी लिया आपने या इंग्लिश ली है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पार्ट बी में अगर वहीं बात करेंगे तो डोमेन नॉलेज हो जाएगी आपकी, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जल्दी ही हम अपनी एक वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, एक सीरीज लेकर आने वाले हैं। अगर आप CUT की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोशल साइंस के हमने अभी एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर, और साइंस के भी आप जल्दी ही अपलोड करेंगे दोस्तों वीडियो। बाकी ये कोड्स के लिए यानी कि 04, 05, 06, 07, ये सारा कोड जितना भी अदर कोड जो था वो यहाँ पर शामिल हो गया, यानी कि जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है या आपका BHU यूनिवर्सिटी है वो 2A के अंदर में आ जाएगा, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी, साथ ही साथ 25 क्वेश्चन में आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी। मैथमेटिकल एंड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि जिसमें आपसे प्रॉफिट लॉस वगैरह के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एनालिटिकल स्किल्स आपसे पूछी जाएगी, और 75 जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपके होंगे डोमेन नॉलेज से, जो कि आप जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपने B.Ed मैथमेटिक्स में होगा तो आपका फिर डोमेन सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा। फिर उससे रिलेटेड उसमें और डीप वाइज यानी कि कोड वाइज अगर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं, जो यूनिवर्सिटी वाइज वीडियो में, कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने चाहिए CUT B.Ed एडमिशन के लिए। और वहीं पे अगर शिक्षा शास्त्र वाली की बात करेंगे तो ACQ P01 और 02 की, तो उसमें आपके ये आएंगे, यानी कि पार्ट ए में टोटल 25 क्वेश्चन, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, और एनालिटिकल स्किल्स इन संस्कृत, और
जो 75 क्वेश्चन होंगे वो संस्कृत लैंग्वेज से ही पूछे जाएंगे। वहाँ क्लियर मेंशन है कि संस्कृत लैंग्वेज से आपसे वहाँ पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों मार्किंग स्कीम की अगर बात करेंगे तो टोटल एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क का होगा और आपको एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। वहीं आपको एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आपके 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका +4 नंबर होगा और अगर आपने 4 क्वेश्चन को गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिए तो आपके -4 हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर आपने 5 क्वेश्चन किए, एक जिसमें 1 सही और 4 गलत, तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे दोस्तों? 0। क्योंकि 4 तो नंबर एक सही करने पे 4 प्लस मिल रहे थे और 4 गलत करने पे 4 माइनस भी हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली 5 क्वेश्चन को सही को करने में जिसमें 1 सही और 4 गलत, तो आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते या अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो वहाँ पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। वहीं पर बात की गई है कि जब आंसर की को आप कैसे चैलेंज करेंगे, जब आपका पेपर हो जाएगा तो आंसर की रिलीज हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आप फिर वहाँ पे आंसर की को चैलेंज कर लेंगे और अगर आपकी फाइनल आंसर की में आपकी बात को मान लिया जाता है तो आपको अवार्ड मार्क्स दे दिए जाएंगे, यानी कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बाकी अपडेट के लिए आप हमारे सेंटर स्टडी से जुड़ सकते हैं, जिसमें हमने इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आपको कुछ बात करनी है तो हमारे सेंटर स्टडी टीम से हमसे बात कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करके चैनल पर जा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों ये है जिसमें आपको ये वाला PDF भी मिल जाएगा और बाकी अदर PDF भी मिल जाएगा, जिसमें हमने पुरानी वीडियोस में जो भी चीज़ें कवर अप कराई है, जिसमें अभी हमने रिसेंटली एक सोशल साइंस की सीरीज स्टार्ट कराई थी, GK GS की, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम स्टडी से रिलेटेड मटेरियल अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी वो डाउट को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। और यूनिवर्सिटी वाइज वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।